और इसका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हमने कल का सोचा था, जो गुजरा कल है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त के तनाजुर में वो दिन 5 अगस्त जब हमारा सब कुछ लुट गया, हमारी दफा 370 35 से स्पेशलिस्टर्स की छतें दीवारें सब गायब हो गई और हमें अजियत पहुंचाई गई, पूरी कौम को अजियत पहुंचाई गई, पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर। जब मैं कहता हूँ, मैं अर्स्टवाइल रियासत जम्मू व कश्मीर की बात कर रहा हूँ। और कल हमने सोचा था कि ये बात करें, लेकिन हुआ यूं कि कल हमारे लीडर, हमारी प्रेसिडेंट महबूबा जी और बाकी लीडरान भी, उनको घर से बाहर नहीं आने दिया गया। और जो लोग यहाँ आए थे कल सुबह, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब गुलाम नबी हजूरा साहब, तो जब वो यहाँ आए तो पूरा दिन उनको अंदर बंद रखा गया, बाहर ताला लगाया गया। मेरे ख्याल से फिर मगरिब की नमाज के साथ ही शायद उनको फिर रिहाई मिली। तो ये सारी बातें जो है, मजम्मत अगर हम करना चाहेंगे, मेरे हिसाब से आज की तारीख में मजम्मत करने के लिए अल्फाज भी कम पड़ गए हैं कि हमें कोई नई डिक्शनरी, कोई नई लुगत को देखना पड़ेगा जहाँ पे हम ऐसी अजियत हों कि मजम्मत कर सके, कोई लफ्ज़, कोई एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सके, जो जमहूरियत के दायरे में हो रहा है। अब देखिए, 5 अगस्त को हमारे साथ ये हुआ और आज भी वैसे वही दिन है, क्योंकि 5 अगस्त को हुआ था राज्यसभा में और 6 अगस्त को हुआ था लोकसभा में। तो आज भी उस कंटिन्यूटी के एतबार से ये दिन भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है, 6 अगस्त को। अब कल से हमने बहुत सारे बयानात सुने, बहुत सारी बातें सुनी हमने, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान भी आ गए। तो हैरानगी भी हो जाती है इंसान को कभी कभी कि लोगों को कितना बना सकते हैं, ये किस हद तक जा सकते हैं बनाने में। मिसाल के तौर पर कल ये भी कहा गया कि ये एक आर्टिकल 370 का डाइल्यूट होना, क्योंकि आर्टिकल 370 एज सच वहीं पर है, लेकिन उसके अंदर सारा कुछ है वो चेंज हो गया, कि आर्टिकल 370 का डाइल्यूट होना एक वाटरशेड है, मेरे ख्याल से मोदी साहब ने कहा। अब किस वाटरशेड की बात करें हम? अगर हम फिलहाल इस वाटरशेड में से शेड निकाल दें, हम सिर्फ वाटर की बात करें, पानियों की, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। हमारा सारा इलाक हमने कर दिया इतने बड़े जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान के साथ, और 1960 में शायद इंडस वाटर ट्रीटी का इनेकाद ने जन्म लिया, प्रोबेबली इट वाज सितंबर, जहाँ तक मुझे पुराना याद है। आज 64 साल हो गए, हमारे पानियों पे हमारा हक नहीं है, और यहाँ तक कि हमारे पास हमारा पानी पड़ोसी मुल्क को दिया गया, जैसे इंडस रिवर है, उसमें झेलम है, चनाब है, और अपने लिए रवि, ब्यास, सतलुज रखा गया। हमने इलाज कर दिया, हमारा पानी दिया गया, और हमारे पानियों पे जितना बचा हुआ है वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाए गए जो हमारे नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, और हमारे पास बिजली नहीं है। अब जब हमारे पास बिजली नहीं है, उसमें तुर्रा ये कि हमारे पास स्मार्ट मीटर लगते हैं, लेकिन स्मार्ट सरकार जो हमारी है, ये स्मार्ट मीटर लगाते हैं, लेकिन हमारे पास बिजली, स्मार्ट बिजली के बारे में बिजली नहीं है। ऐसा नहीं कि इनको बिजली नहीं मिलेगी ना, ऐसा नहीं है, किसी गलतफहमी में मत रहिए। ये खरीदते ही कम है, करना क्या है यार, हम तो आका हैं, ये गुलाम हैं, ये क्या कर सकते हैं? ये खरीद सकते हैं, बिजली हमें दे सकते हैं, लेकिन खरीदते नहीं, उतनी ही खरीदते हैं जितनी इनकी मर्जी है। बाकी आपका लोड शेडिंग ये जारी है, आपका शेड्यूल जारी है, तो हमारा पानी लेके हमें बिजली फराम नहीं होती है। अब चूंकि मोदी साहब जो हमारे वजीर आजम हैं, वो अक्सर कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये वो कहते हैं, ठीक है, चलिए हम इनकी इस बात को 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मोदी साहब है तो मुमकिन है। तो इसी मोदी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि आप कहते हैं कि सब कुछ मुमकिन है आपके राज्य में, तो ये पानी हमें वापस दे दीजिए। अगर आप पानी हमें वापस नहीं दे सकते, तो बमेहरबानी 64 साल का मुआवजा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए हमें, और जितने इसमें प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें ट्रांसफर कर दीजिए, और तो और आगे जितने भी साल आ जाएंगे, हर साल हमें इसका मुआवजा देते रहिए। हम आपसे यूनियन बजट में बिहार और आंध्रा की तरह पैसे की बरसात नहीं मांगेंगे कि आपने उनको बरसात की पैसों की। हम आपसे अपना हक मांग रहे हैं। अगर आप कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो बमेहरबानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और आप सब के जरिए मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हमें 64 साल का मुआवजा अदा कर लीजिए, ये प्रोजेक्ट्स हमारे नाम कर दीजिए, और आगे जितने भी, जब तक ये चलेगा तब तक हर साल हमें इसका मुआवजा फराहम करते रहिए।
एक दूसरा, उसी बयान में कहीं मैंने ये पढ़ा कि आर्टिकल 370 एक रुकावट थी आइन हिंद के लिए यहां घुसने के लिए। मैं ये बात पूरी तरह समझा नहीं कि कैसे, बिकॉज अगर आप मोदी जी की कोई ले लें तो जब वो 2019 से पहले जब भी यहाँ आए तो वो भी एक आइन के दायरे में आए ना। वो आइन तो वही था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और यहाँ पे सबको उनको प्रोटोकॉल और इस्तकबाल वगैरह सब कुछ हो रहा था। और अगर कभी कभी सरकारें गिर गई, गवर्नर राज हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वो भी उसी आइन के तहत हो गया। वो आइन कौन सा आइन था अगर ये आइन नहीं था भाई? यही तो आइन था वो। अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भी इसी आइन के तहत है। अगर आप डिलिमिटेशन करते हैं तो इसी आइन के तहत करते हैं। अगर आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी बनाया 19 में, वो भी इसी आइन के तहत बनाया। और अगर आपने महाराजा को, ये इसको सदर रियासत को आपने गवर्नर और वजीर आजम को वजीर आला बना दिया, किस आइन के तहत बनाया भाई साहब? इसी आइन के तहत तो बनाया। तो ये कहना कि आइन की वो रुकावट थी, गलत है हमारे नजदीक। अब अगर हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि मोदी जी सही कह रहे हैं या बीजेपी सही कह रही है, ठीक है, कि आर्टिकल 370 रुकावट था, तो जो आर्टिकल 371 बाकी 11 स्टेट्स में है जिसके मुख्तलिफ जुमरात हैं, कहीं पे 370J है, कहीं पे 370A है, बहुत सारे जुमरात हैं, उसकी शायद 11 स्टेट्स में है। तो हम मोदी जी से गुजारिश करते हैं, आज क्योंकि पूरी बीजेपी, मैं हिंदुस्तान के अवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो इस दिन को बहुत बड़ा दिन मानते अपने लिए। अगर ये बड़ा दिन वाकई में होता, वाकई में, तो जो पिछले पार्लियामेंट में जम्मू और कश्मीर में बीजेपी को सामना करना पड़ा, तो ऐसा नहीं होता। जो यहाँ की 3 सीटों में उनका जलवा था दाएं बाएं से, या जो जम्मू में उनके लगभग, अगर मैं गलत ना हूं तो 20% से ज्यादा वोट परसेंटेज उनका कम हो गया। अगर वाकई में ये बड़ा दिन है और उन्हें बड़ा कारनामा अंजाम दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल ऐसा हुआ, वो फिर भी नहीं मानेंगे क्योंकि उनका बड़ा जबरदस्त सोशल मीडिया नेटवर्क है। उनके लीडरान रोज बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, बड़ा जबरदस्त बोलते हैं, इसलिए वो इस चीज को उभरने नहीं देते हैं कि नुकसान बड़ा दिन हम यहाँ पे साबित हुआ कि बड़ा दिन नहीं था। इवन देखा जाए तो मुल्क में भी बड़ा दिन साबित नहीं हुआ, वहां भी 240 पे आ गए। हालांकि मुझे याद है एक बार एक लड़के से किसी मीडिया में था, पता नहीं महाराष्ट्र गुजरात में, पूछा था कि भाई आपको आर्टिकल 370 के बाद क्या लगता क्या होगा? उसने कहा गाय बच गई। अब गाय का आर्टिकल 370 से क्या ताल्लुक था? इस तरह का डिस्कोर्स इन्होंने शुरू किया था। तो जाहिर है ये बड़ा दिन साबित नहीं हुआ, इनकी नजर में है, साबित नहीं हुआ। चलिए मान लेते हैं इनका बड़ा दिन है, तो आज के इस बड़े दिन हमें आर्टिकल 371 में फिलहाल दे दीजिए, जब तक जो हम 5 अगस्त के बारे में जो हम कहते आए हैं या कह रहे हैं, वी स्टैंड बाय दैट, हम उससे पीछे नहीं हटते। हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि ऊपर अल्लाह बैठा है, हमें पूरी उम्मीद है कि कभी ना कभी कोई ना कोई सरकार वहां पे ऐसी आएगी जिनको ये एहसास जगेगा उनमें कि इन्होंने एक जमहूरी मुल्क के साथ इलाक़ किया था, और इस रियासत जम्मू और कश्मीर जो पहले एक मुल्क था, इसका और उसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट की पासदारी बीजेपी सरकार ने नहीं की। और मुझे उम्मीद है कि शायद उस वक्त वो हमारा लिहाज करके वापस देंगे। लेकिन जब तक ये यहाँ पे है तो हम उनको बताते हैं ठीक है भाई, 370 आपको रुकावट थी, 371 में लाइए हमें। और ये भी बता दूं कि इनके में भी रिएक्ट भी करेंगे इस हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को, बहुत शोर भी मचाएंगे, लेकिन इनको बताइएगा कि इसमें जम्मू को भी फायदा है जहां पे आपकी हालत खराब हो गई है। अगर आर्टिकल 370 आता है, क्योंकि वहां पे रोजगार तो पूरा कहीं नहीं है, लेकिन जम्मू में देखा जाए वहां पे सब जगह पे आपकी रेत, आपकी बजरी, आपकी दुकानें, आपके कुछ कहीं पे जम्मू में शायद शराब का वो जो ठेके थे वो सब, हालांकि शराब के हम जाती तो खिलाफ है, बिकॉज हमारे लिए हमारे शरीयत के खिलाफ है, वैसे भी सेहत के खिलाफ है दोनों सूरतों में। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि रोजगार के एतबार से भी हालत खराब है। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर आपको लगता है कि आपका बड़ा दिन है तो इस बड़े दिन पे 371 में फिलहाल लाइए, जब तक हम बाकी काविशें आर्टिकल 370 एतबार से या कोशिशें जारी रखेंगे। तो सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। अगर आप देखेंगे रोज ये कहते हैं कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बदलाव आया। आपको मैं क्या बता दूं, जब ये टूरिज्म के आंकड़े बताते हैं, ये उसमें ये जो यात्रा करने आते हैं, धार्मिक मामला है, वो मजहबी मामला है, चाहे वो माता वैष्णो देवी आते हैं, चाहे वो श्री अमरनाथ जी की यात्रा पे आते हैं, वो उनको भी उसमें डाल देते हैं। हमारी सरकारों ने
कभी भी टूरिज्म को, नो डाउट वो एक पिलग्रिमेज के तौर आते हैं, लेकिन जब टूरिज्म की बात आई, जब आदाद-ओ-शुमार की बात आई, मुझे नहीं लगता है कि जो 2018 या 19 से पहले जो सरकारें थी उन्होंने कभी यात्रियों को इस टूरिस्ट के लिस्ट में लाया हो और कहा हो कि टूरिज्म बढ़ गया। ऐसा कभी कभी लगता है कि जैसे ये इस तरह की बात करते हैं कि जैसे डल कल ही बन गया, निकल आया पानी, जैसे गुलबर्ग परसों दरियाफ्त हुआ, जैसे पहलगाम आज सुबह दरियाफ्त हुआ। ऐसा लगता है कि 2019 से पहले कुछ भी नहीं था कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं हो रहा था। अब ये स्मार्ट सिटी देख लीजिए आप, स्मार्ट सिटी का डंडोरा पीट रहा है, और ये कहते हैं, ये इस तरह से बात करते हैं, कैटेगोरिकली नहीं कहते हैं, ये इस तरह से बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट इन्होंने लाया, ये हमारी सरकार में आया था, इसके बेसिक्स पे काम चल रहा था, इतने में सरकार चली गई। अब ये इस तरह बात करते हैं कि जैसे आर्टिकल 370 जाने के बाद स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आ गया। अब उस स्मार्ट सिटी का हाल देख लीजिए, आप स्मार्ट लाल चौक कह सकते हैं, स्मार्ट पोलो कह सकते हैं, और स्मार्ट झेलम का बंड कह सकते हैं। आप शहर की हालत देखिए, अभी पानी की 2 बूंदें ऊपर से नहीं आती है, चलना मुहाल हो जाता है। आपका जो ये डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, इसको भी इस तरह पेश करते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद हुआ। वैसा भी हमारे टाइम में आया और मैंने एज रेवेन्यू मिनिस्टर का फाउंडेशन रखा। अब उसके बाद सरकार चली गई, काम मुकम्मल हो गया, इसको भी जुमरे में डाल दो। हर एक चीज ये ऐसे पेश करते हैं कि जैसे आर्टिकल 370 5 अगस्त 19 से पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, जो कुछ है उसके बाद आया। तो इसलिए आज आपको तकलीफ दी, क्योंकि इन्होंने कल लीडरान को बंद कर दिया, इन्होंने कल हमारा दफ्तर बंद कर दिया, और कहते हैं हालात ठीक है। अगर हालात ठीक है तो दफ्तर क्यों बंद है भाई? यहाँ पे लोगों को सुबह से शाम तक भूखा क्यों रहना पड़ा? इस दफ्तर के अंदर शाम को 7:30 बजे तक या 8 बजे तक या 7 बजे तक क्यों रहना पड़ा, अगर आपके इतने हालात ठीक है? तो इसलिए ये 2-3 बातें मैं आपसे के साथ शेयर करना चाहता था कि एक कि हमारे पानी वापस कर दे, पानियों का मुआवजा दे दे, 64 साल का प्रोजेक्ट्स हमें दे दे, और आगे भी हमें मुआवजा देते रहे। हम बजट में से कुछ नहीं मांग रहे हैं इनसे। और अगर 370 वाकई में आइन में रुकावट था तो चलो भाई, हाँ, अगर 371 भी रुकावट होता तो बाकी स्टेट्स में उन्होंने खत्म कर दिया होता, ऐसा तो नहीं है। इसलिए हमें फिलहाल